कौवे जी, आप देख रहे हैं सब परिंदों ने अपने लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना पक्का घर तैयार नहीं किया। और इतनी सर्दी है, ना आपने सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया, ना ही मुझे पक्का घर बना कर दिया। अजी, मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, जाए मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। अरे बबली, बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी सर्दी में कैसे जाऊँ खाना लेने के लिए। अरे तो क्या मैं भूखी मर जाऊँ? आपको कब से कह रही थी कि पक्का घर बना लें और राशन इकट्ठा कर लें सर्दियों के लिए। अरे कोई ना कोई तो खाने को कुछ दे ही देगा, मैं भी लेकर आता हूँ। पहले वो तोते के घर जाता है। अरे तोते भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी भूखी है, खाने को कुछ दे दो प्लीज। अरे कौवे भैया, आपको नहीं पता था कि सर्दी आने वाली है? सबने अपना अपना इंतजाम किया है, आपको भी अपना इंतजाम कर लेना चाहिए था। अब मेरे पास इतना फालतू खाना नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। ये कहकर तोता इनकार कर देता है। फिर कौवा कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, खाने को कुछ दे दो, मेरी बीवी को बहुत भूख लगी है। अरे कौवे भैया, आप तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग राशन इकट्ठा करते हैं, आपका तो सभी को पता है, आप हर सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। आपको अपने खाने के लिए जमा कर लेना चाहिए था खाना। अब हमने इतनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया है, वो हम आपको थोड़ी दे देंगे। फिर वो चीनू चिड़िया के पास जाता है। चीनू चिड़िया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अरे कौवे भैया, आपका तो हर सर्दियों में बस यही काम है, दूसरों से मांग मांग के खाते रहना। आप तो जानते हैं हम बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं। अरे चीनू चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, एक आखिरी घर तुम्हारा ही है, बाकी सबसे मांग चुका हूँ, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। चलिए ठीक है कौवे भैया, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ। ये कहकर चीनू चिड़िया उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। वो खाना लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। ये देखो बबली, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। मैं ना कहता था परिंदे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगे। अरे वाह कालू जी, आप तो वाकई खाना ले आए। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन, अरे कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज तो कोई भी खाना नहीं देगा। अरे नहीं नहीं, परिंदे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, देखना मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। वो हमेशा की तरह बारी बारी सबसे खाना मांगता है। इस बार चीनू चिड़िया भी खाना देने से इनकार कर देती है। घर गया तो बबली भी मेरी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, सब परिंदों का राशन चोरी कर लेता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा इंतजार में बैठ जाता है कि परिंदे अपने घरों से कहीं जाएं तो मैं उनका सारा खाना चोरी कर लूँ। वो देखता है कि तोता अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा है। कालू तोते के जाते ही उसका सारा खाना चोरी कर लेता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आप बहुत ज्यादा खाना ले आए हैं, मैं तो आपको वैसे ही नजरअंदाज कर रही थी। कालू कौवा अपनी बीवी को नहीं बताता कि वो खाना तोते के घर से चोरी करके लाया है। इधर जब तोता अपने घर वापस आता है तो वो शोर मचा देता है। अरे अरे, मेरा खाना कौन उठा कर ले गया? मेरा सारे का सारा खाना चोरी हो गया। अरे क्या हुआ तोते भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे इतनी मेहनत से सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया था, लेकिन मेरा सारे का सारा खाना कोई चोरी करके ले गया। अरे तोते भैया, ठीक से देखिए, आपके घर के अंदर ही होगा खाना, यहाँ तो कोई चोर नहीं है, कभी किसी के घर चोरी नहीं हुई। कुछ दिन तक तो कालू कौवा और उसकी बीवी तोते का चुराया हुआ खाना खाते रहते हैं। इस बार कबूतर के घर से खाना चोरी करता हूँ। जैसे ही कबूतर अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, वो उसके घर में से सारा खाना चोरी कर लेता है। अरे कालू जी, इस बार तो परिंदे बहुत ही मेहरबान हो गए हैं, इतना इतना ज्यादा खाना दे रहे हैं, हमारी तो मौज लग गई इस बार। अरे मेरा खाना चोरी हो गया। क्या हुआ कबूतर भैया, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे चीनू बहन, मेरा भी खाना चोरी हो गया। हम लोगों को अब अपने घरों पर नजर रखनी पड़ेगी, जो भी चोर है अब वो मेरे घर से खाना चुराने की जरूर कोशिश करेगा। वैसे मुझे कालू कौवे पर शक हो रहा है। हाँ तोते भैया, सही कह रहे हो, बहुत दिनों से कालू कौवा खाना मांगने के लिए नहीं आया। लेकिन हम इस तरह कालू कौवे के पास अगर जाएंगे तो वो साफ इनकार कर देगा। हम लोग अब ऐसा करते हैं, मेरे घर पर हम तीनों मिलकर नजर रखेंगे, जैसे ही कालू कौवा खाना चोरी करने के लिए आएगा हम लोग उसे पकड़ लेंगे। कुछ दिन बाद जब कालू कौवे का खाना खत्म हो जाता है तो वो चीनू चिड़िया के घर से खाना चुराने के लिए आता है। अभी वो चीनू चिड़िया के घर से भागने ही वाला था कि उसके घर के बाहर तोता और कबूतर पहुँच गए और साथ ही चीनू चिड़िया भी आ गई। कालू, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारा खाना चोरी करते हुए? अब तू बचकर कहाँ जाएगा? तीनों मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। अरे कालू जी, आपको क्या हुआ? मेरे कालू जी के साथ क्या हुआ है? आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे तुम्हारे कालू जी ने हमारा सारा खाना चोरी करके खा दिया। हमने इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किया था और ये सारा का सारा खाना चुरा कर खा गया। क्या कालू जी, आप मुझे चोरी का खाना खिलाते रहे? मैं एक चोर के साथ मजीद जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ।
ये कहकर बबली कौवे भी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है